महान है ना? हम गीत भी गाते कि कितना धन्य, हमको क्या करना चाहिए, खुदा महान है। तो कोई अच्छा रहता है तो हम क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं ना, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो खुदावन का निरंतर शुक्रिया अदा करते रहें। मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदावन सबसे बात करने जा रहा है। और मैं बहुत सारे कुछ जो नए लोग हमको बोलूँ कि मैं प्रचारक नहीं हूँ, तो मैं प्रचार करने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बातचीत करने में बिलीव करता हूँ कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। और भाई कलाम में लिखा, जब भाइयों ने बात की तो किसने सुना, खुदा ने सुना। तो हम बातचीत के जरिए हम सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। सब तैयार हैं सीखने के लिए? मैं तैयार हूँ। हालेलुया। अच्छा, मैं खुदा से पूछ रहा था, खुदा क्या 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 आप सिखाना चाहते हैं मुझको, कलीसिया को, हम क्या करें। तो खुदा ने एक क्वेश्चन पूछा, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछूंगा। अगर हम यीशु मसीह को सब लोग जानते हैं, कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? सब लोग जानते हैं? कोई ऐसा है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है? नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हम लोग सब लोग यीशु मसीह के कारण ही यहाँ पर है। हालेलुया। कोई ऐसा है जो यीशु मसीह का नाम नहीं सुना या पहली बार, ऐसा कोई है? अच्छा, सब यीशु मसीह को जानते हैं। आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं? मैं आप लोग सब लोग से सुनना चाहूंगा। अगले का 10 मिनट हम लोग यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा ईमान है आप कुछ भी बात करें, हम जब इकट्ठा होते हैं, हम जब बात करते हैं, हम प्रचार करते हैं, सब चीज में सिर्फ एक टाइटल है, वो पता है क्या? यीशु मसीह। क्योंकि सब नामों के ऊपर कौन सा नाम है? यीशु मसीह। और उसी के द्वारा हम लोग सब बुलाए गए हैं। हम कलीसिया में आज क्यों आए हैं? यीशु मसीह के कारण। हम किसके लिए आए हैं? हम यीशु मसीह के लिए आए हैं। तो हमेशा टाइटल क्या होता है? मैसेज का टाइटल हमेशा यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में भी वही टाइटल है बाय द वे। स्वर्ग में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? यीशु मसीह की। स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी में कौन आया? ठीक है, जान कौन दिया? हमको किसने छुड़ाया? तो हमेशा आप कहीं भी जाए ना, कलीसिया का बोलते ना सर क्या है? यीशु मसीह है ना। तो हम यीशु मसीह के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। यीशु मसीह आपके लिए कौन है, क्या है? क्या आप पर्सनली, जब मैं इसके लिए मैं क्वेश्चन पूछा, क्या आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? वो हमारा पिता है। पिता है और हमसे प्यार करता है। ओके, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ और यीशु मसीह के जितना नहीं करता। सही बोल रहे हैं। और अभी बोले ना, आप लोग सब लोग बोले ना, सब जानते हैं खुदा की मोहब्बत। और अभी इतने देर में तो 100 आंसर आ जाने चाहिए थे। अच्छा, सच्चा दोस्त है, शांति का राजकुमार है, बड़ा भाई है, और खुदा का कलाम है। जी, वो जीवन देने वाला है। हाँ जी, God is in a human form. गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। सही आंसर है जी, आंसर सब सही है। अब जिन लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यीशु मसीह से अभी रूबरू नहीं हुए हैं। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, बोले ना गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। और आप जितनों ने भी जितनी चीजें की ना, वो सच है और एकदम 100% सही है। मैं पिछले दिनों में एक चीज़ मनन कर रहा था, एक भाई से मौका मिला जो दूसरे विश्वास में है, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, तो मैं उनसे बात कर रहा था, खुदा के बारे में बात कर रहा था। तो खुदा ने उस बातचीत के जरिए मुझको कुछ सिखाया। और मैं वो जब चीज़ सोच रहा था, मैं उस चीज़ को सोच के मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद दे रहा था। उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम कई बार शुक्रगुजारी नहीं कर पाते, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ का इल्म हमें नहीं होता है। यीशु मसीह को अगर मैं बोलूं, हम लोग ट्रिनिटी बोलते हैं ना, तीन मिलाकर एक है। खुदा बाप, खुदा बेटा जो यीशु मसीह है, और पाक रूह, तीनों मिला के खुदा है। मानते हैं ऐसा? है ना। अभी यीशु मसीह खुद बोलता है, मुझको किसने भेजा है? बाप ने। और वो क्यों आया था दुनिया में? बाप की मर्जी पूरी करने के लिए। कि तो बाप की एक मर्जी है, यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यीशु मसीह जाने के टाइम क्या बोलता है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं क्या दिया जाता हूँ तुमको? एक मददगार दिया जाता हूँ। ये मददगार कहाँ पर था? पहली बार हमने इसकी जिक्र कहाँ सुना? आपको पता है इस मददगार का जिक्र पहली बार कहाँ सुना? बाइबल में।
पहली बार उत्पत्ति में एकदम स्टार्टिंग में खुदा का कुछ जुम्बश कर रहा था, हाँ पानी पे जुम्बश, तो पाक रूह स्टार्टिंग से है ना। तो खुदा बाप जिसने सब चीज को रचा है ना। आप बिलीव करते हैं खुदा ने रचा है? खुदा बाप, खुदा बेटा यीशु मसीह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और पाक रूह, तीनों एक है। अब जब हम खुदा के बारे में बात करें और यीशु मसीह के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यीशु खुदा है। किसी ने कहा ना वो खुदा है, खुदा के रूप में इंसान बनकर आया। उसने आपको एक पर्टिकुलर, कौन सा ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा गिफ्ट, या ऐसी कौन सी खूबी या क्या ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसका आप जिक्र कर सकते हैं? ये दूसरा सवाल है। बाप से मिलाप करा दिया। आप बहुत नजदीक हैं आंसर के। मैं जो बात, जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ उसके बहुत नजदीक है। बाप से मिलाप करा दिया, बहुत पास आ रहे हैं, पहुंच गए ऑलमोस्ट। अच्छा मैं हिंट देता हूं आपको, पुराने नियम से रिलेटेड है। पुराना एक नियम था, उससे रिलेटेड है। और मैं सोचता हूं उसकी कीमत ना, मतलब आप कुछ भी कर ले नहीं कर सकते। वो तो है, वो तो अल्टीमेट है, वो तो जी। ओके, वो हमने जो खो दिया था वो हमें वापस मिल गया, हक मिल गया। जलाल, ओके। और कुछ सोचे, थोड़ा और बहुत अगर मैं बोलूं, अगर आम लोगों के बारे में सोचे ना, तो हम कभी भी ना नहीं कर सकते वो चीज। ऐसा एक आप अपना बेटा हमारे लिए नहीं, मैं यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया था? मैं ओल्ड टेस्टामेंट से रिलेशन की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आप पहुंच गए, ऑलमोस्ट यू देयर, ऑलमोस्ट। हाँ जी, वो अभी बैठेंगे ना, हम लोगों तो खुदा यीशु मसीह बैठाया है, मतलब स्पिरिचुअल रियलम में हमें जगह दे दी है। मैं पुराने नियम से कनेक्शन में, वो ब्रदर जो बोले ना एक्सेस है, वो आपका और उनका आंसर सेम है। वो जो पर्दा था ना, जो हाँ पर्दा था, हाँ, हालेलुया। पर्दा फट गया। पर्दा फटने के बाद आपको पता है क्या हुआ? अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। पर्दा क्यों था और कहाँ पर था पर्दा? मोस्ट होली प्लेस में। हाँ, मोस्ट होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस, अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में कब जाते थे? कौन जाता था? साल में सिर्फ एक बार। साल में आप सोचो, आप हम लोग अभी अति पवित्र स्थान में हैं। साल में सिर्फ एक बार, कंपेयर करिएगा, साल में सिर्फ एक बार चुना हुआ। वो ऐसा नहीं कि भाई आप याजक हो तो आप चले जाओ। चुना हुआ, चिट्ठी निकलती थी, चिट्ठी में नाम निकला, वो बंदा जाएगा। और वो जाने के पहले तैयारी करता था, वो रोजे रखता था, वो प्रेयर करता था, अपने आप को आइसोलेट कर लेता था। उसके पीछे पूरा आपको मेरे को ज्यादातर लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि अति पवित्र स्थान में आप गए तो क्या होगा? वहां पर आएंगे कि नहीं वापस? क्यों? अगर तिनका भर भी पाप है तो क्या हो जाएगा? स्टोरी खत्म, मिस्टर उसका रिप्लेसमेंट याजक खोजना पड़ेगा फिर, है ना। आप एक बात, ये चीज को थोड़ा सीरियसली एक थोड़ी देर के लिए हम सोचेंगे। अति पवित्र स्थान में जाने का एक्सेस हमें मिल गया, किसके जरिए? यीशु मसीह के जरिए। पर्दा क्या हुआ? फट गया। हम लोग पहले कहाँ थे? आप एज अ कलीसिया, हम एज अ कलीसिया और इंडिविजुअल अगर सोचे, हम कहाँ थे पहले? हम बाहर थे, मतलब चौथे पार, मतलब फोर्थ स्टेज में थे, राइट? फोर्थ, एग्री करते हैं? फोर्थ स्टेज में सबसे अंदर क्या है? अति पवित्र स्थान। उसके बाहर क्या है? पवित्र स्थान, जहां पर वेदियां रखी थी। उसके बाद बाहर का आउटर कोर्ट, तो बाहर का जो अटारी बोलना चाहिए, तो बाहर का वो। उसके बाहर क्या होता था? लोग होते थे, याजक लोग सेकंड उसमें रहते थे। उसके बाहर कांग्रीगेशन, हम लोग कहाँ थे? एकदम बाहर। आपको सोचिए कहाँ ले आया। ये एक्सेस दे सकता है कोई? आप कुछ भी कर ले, पूरी दुनिया जीत ले, आप ये एक्सेस मिल सकता है? मूसा को एक मौका मिला था। मूसा की एक ख्वाहिश थी कि मैं क्या करूं? खुदा को देख लूं। उसकी अच्छी ख्वाहिश थी। वो देख पाया क्या? ग्लिम्स, रूबरू देखना, ग्लिम्स देखना, दो बहुत अलग अलग चीज है ना। वो देख पाया क्या? मैं मूसा की बात कर रहा हूँ। मूसा
मूसा नहीं देख पाया, लेकिन हमको वो एक्सेस है। आज जब भाई ज़ुबूर बोल रहा था तो एक चीज़ आप नोटिस किए, वो बोल रहा था जब हम कलाम पढ़ते हैं तो कलाम में हमें क्या होता है, हमें दिखाई भी देता है ना। कितने लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं आज? हमारी ख्वाहिश है, हम जब दुआ कर रहे थे, भाई जब बंदगी के समय बोल रहा था, अगुवाई कर रहा था, तब वो बोल रहा था हमें खुदा के पास जाना है, हम खुदा के जैसा, यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं। हम खाली हम भरे जाएं, हम खाली क्यों, हम भरे क्यों जाएं? क्योंकि यीशु मसीह है, ये हमारा ईमान है, यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, मैं यहाँ से चालू करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कौन है समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप यीशु मसीह को जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे ना, आप उसके और नज़दीक आते जाएंगे। मैं इसके लिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि हम अभी भी पूर्ण रूप से ना यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ ना तो आप लंबा लिस्ट दे सकते हो यीशु मसीह कौन है मेरे लिए। वो अच्छा चरवाहा है, कोई बोलेगा मेरे को चंगा करने वाला है, कोई बोलेगा मेरे को जॉब देने वाला है, वो मेरा मददगार है, मेरा दोस्त है, मेरा बाप है। बहुत लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट बढ़ती रहेगी रोज बरोज, द मोमेंट हम जितने खुदा के करीब आते जाएंगे वैसे। अभी दूसरा चीज है, खुदा एक जो हम बोल रहे थे ना कि यीशु मसीह क्यों आया, हमारा नजात करने के लिए, हमारी जान को बचाने के लिए। हमारी जान को बचाने के पीछे खुदा का एक मकसद है? ईमान रखते हैं खुदा का एक मकसद है। क्यों खुदा क्यों बचाना चाहता है हमारी जान को? खुदा को क्या प्रॉफिट है? कभी सोचें इस बात को? करेक्ट। और अगर मैं मान लो स्वर्ग के राज में चले गए तो खुदा को क्या फायदा? हम उसका नाम अपने ऊपर लेते हैं, उसका हम उसकी प्रोडक्ट। करेक्ट। खुदा ने आदम जात को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में अपने। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा चाहता है कोई भी नाश ना हो। एक बार स्टार्टिंग में जब खुदा ने पृथ्वी पूरा बनाया, नोहा के टाइम में क्या हुआ? कलाम में लिखा खुदा पछताया। खुदा का कलाम उसको दुख लगा, मतलब उसको he grieved in his heart कि मैंने क्यों बना दिया। लेकिन देखो खुदा के दिल को समझना बहुत जरूरी है कि मोहब्बत से भरा हुआ दिल है, वो करुणा और दया से भरा हुआ दिल है। उसने क्या किया, पूरा सब चीज खत्म करके उसकी दृष्टि किसी पे पड़ी? नूह की। और खुदा ने वापस नूह को जब रिस्टोर किया तब एक चीज उसको बोला कि आज के बाद मैं कभी जमीन पर पानी के जरिए कभी खत्म नहीं करूंगा। और उसका सबूत है, सबूत देख सकते हैं? हाँ, कितने लोग देखे हैं सबूत? सब देखे हैं ना? रेनबो इज अ साइन, राइट? तो हम लोग सब लोग देखे हैं। अब प्रश्न ये है कि खुदा ने हमें बचाया है, खुदा ने यीशु मसीह दे दिया, हमें अति पवित्र स्थान जाने का एक्सेस है। हमारी चाहत है वो सेकेंडरी है, बट एक्सेस है, आपको छूट है। आप कहाँ जा सकते हो? अति पवित्र स्थान में। आप कब जा सकते हो? हर रोज, हर समय, हर महीने, हर दिन, आपकी मर्जी। ये भी अपना विल है। हमारी चाहत होनी चाहिए कि हमें अति पवित्र स्थान में जाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, अगर आप अति पवित्र स्थान में जाएंगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? पुराने नियम में लोग जाते थे ना, याजक जाता था। याजक क्यों जाता था? याजक तो कुर्बानी देने जाता था। अभी हमारे बदले तो कुर्बानी भी हो गई, तो हम क्यों जाएंगे? उसके जलाल के। जब खुदा के जलाल है ना, तो वो जलाल। अभी कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। अगर हम यूहन्ना की अंजील निकालें 1 से लेकर 6 को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। कुछ देर हम जलाल के बारे में, यीशु मसीह की लाइट के बारे में हम बात करेंगे। खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी 1 से 5 तक हमने अभी पढ़ा। तो इसमें कुछ जो पॉइंट है, हम लोग सब बहुत अच्छे से ये कलाम को जानते हैं। अभी जब बोलते हैं ना, आदि में वचन था, इब्तिदा में क्या था? कलाम था।
और कलाम क्या था? खुदा के साथ था। और कलाम क्या था? अभी ये कलाम कौन है? यीशु मसीह बोला, ये बाद में पढ़ेंगे। तो ये कलाम क्या हो गया? जिस्मानी तौर पे आ गया हमारे बीच में। भाई ने बोला ना कि गॉड इन ह्यूमन बॉडी इज जीसस क्राइस्ट, तो वो हमारे बीच में आया। अभी यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य में जो लिखा है ना, आदि में वचन था, उसका एक बहुत गहरा मतलब है। जब हम आदि की बात करते हैं ना, पहले की बात की करते हैं ना, उससे ये प्रूफ होता है कि ये जो वचन है, दूसरे वाक्य में भी लिखा है, ये आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या है? वचन के द्वारा सब उत्पन्न, वचन के द्वारा सब चीज उत्पन्न है। यहाँ पर भी वचन कौन है? यीशु मसीह। तो दूसरा मतलब ये है, यीशु मसीह के द्वारा सब चीज उत्पन्न हुई। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वो क्रिएटर है, बिगिन करने वाला क्रिएटर है। यदि आप आज ये सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में सब चीज खत्म हो गया, तो मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। यीशु मसीह आपके जीवन में है, यीशु मसीह यहाँ पर है। आपका क्या है? नया चैप्टर वो चालू कर सकता है, क्योंकि वो कौन है? क्रिएटर है, वो बिगिन करने वाला है, वो इनिशिएटर है। इनिशिएटर कौन होता है? जो बोलते हैं ना, एक पहल करता है। जो पहल करने वाला कौन है? नहीं, पहल करने वाला कौन होता है? मतलब नहीं, हम नहीं, पहल करने वाला कौन है? जो पहले करता है। हमने पहले किया क्या? हमने नहीं किया, खुदा ने पहले प्रेम किया ना। खुदा ने प्रेम किया, तो पहले किसने किया? हमने तो बाद में किया। पहले किसने किया? खुदा ने किया, है ना। तो इनिशिएटर कौन हुआ? खुदा। बनाने वाला कौन है? खुदा। क्रिएट करने वाला कौन है? खुदा। और वो खुदा जब हम बोलते हैं हमारे साथ में है, मतलब आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कोई भी टाइम क्यों ना हो, कितना कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी केस क्यों ना हो, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं रिपोर्ट खराब है, कुछ भी हो, क्यों ना हो, आप किसके सामने ले आए? पता है? क्रिएटर के सामने ले आए। आप इनिशिएटर के सामने ले आए। वो सब चीज बदल सकता है। वो सिर्फ एक चीज देखता है, पता है आपको? वो ये नहीं पूछेगा बेटा तू कितने जगह किसके पास गया था, क्या किया, तेरा एक्सपीरियंस क्या, कुछ नहीं पूछेगा। वो बस एक चीज पूछेगा, क्या तू ईमान रखता है? हालेलुया। हमको ईमान होना चाहिए बस। खुदा बड़ी चीज नहीं पूछ रहे हमसे, सिर्फ क्या पूछ रहे हैं? हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम ईमान से बैठे हैं। हालेलुया। हम क्यों धूप में आए, गर्मी में? बहुत सारे लोग नहीं आए। फेथ कैन बी टेस्टेड एंड क्वेश्चनड। एक विश्वास की परख भी हो सकती है और उसमें सवाल भी उठ सकते हैं। हमको आज एक चीज और जांचना है। जब हम ये बात कर रहे हैं, क्या हमने अपने कारण, अपने विश्वास के कारण, क्या मसीह पर क्वेश्चन उठाया है? क्या कभी आपको किसी ने पूछा कि भाई आप मसीही हो? पता, दो मतलब है जब मसीही कोई पूछता था, बोलते ना कि भाई आप मसीही हो। दो मतलब हो सकते हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। एक तो या तो मसीह का एक्चुअल गुण, जो जलाल वाला गुण है, वो दिखा हो कि हाँ यार लाइट है इसमें। या तो अभी हमने जो पढ़ा ना, ज्योति पांचवें में क्या लिखा है? और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। सही है। नूर तारीकी में चमक रहा था। अंधेरे के ऊपर क्या था? नूर आया। डार्कनेस के ऊपर, पाप के ऊपर कौन आया? नूर आ गया, पवित्रता आई। लेकिन क्या है, ये जो डार्कनेस थी उसने क्या किया? लाइट को एक्सेप्ट नहीं किया। यही लिखा है। अभी आपको कोई बोलता है कि भाई आप मसीही हो, दो कारण से बोल सकता है। पहला क्वेश्चन, या तो उसके अंदर आपके अंदर उसको लाइट दिखी हो, वो इसके लिए पूछ रहा है, वो लाइट के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। या तो उसको डार्कनेस दिखा है कि क्या आप सच में मसीही हो, ओरिजिनल हो। एप्पल फोन खरीदते हैं तो बोलते हैं अच्छा डुप्लीकेट किसका निकलता है? जो सस्ती चीजें उसका डुप्लीकेट निकलता है क्या? क्योंकि वो सस्ती चीज है, लेकिन ओरिजिनल का डुप्लीकेट निकलता है। इसके लिए बाइबल बोलती है अंत के दिनों में बहुत सारे क्या आएंगे? झूठे नबी आएंगे। तो जो झूठे नबी हैं वो सच है, लेकिन नबी हैं और वो आएंगे और आते हैं और खुदा भेजता है, ये भी एक बड़ा सच है। और वो क्या, वो ज्यादा कीमती है ना। हम वापस आते हैं, हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा? पहला चीज कि वो हमारा इनिशिएटर है, वो हमारा बिगनर है। वो आपको परिस्थिति कैसी भी हो, वो क्या कर सकता है? आपको बना सकता है। दूसरा गुण उसका और ज्योति का और लाइट का मेल हो सकता है क्या? पॉसिबल है बाय साइंस?
अगर लाइट रहेगी तो क्या नहीं होगा? अंधेरा नहीं होगा। और अंधेरा रहेगा मतलब लाइट नहीं है। व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट? तो दोनों एक साथ रह सकता है क्या? इसके लिए कई बार पास्टर साहब भी बोलते हैं ना, दो पैर पे हम रख सकते हैं क्या एज अ मसीही? ये क्वेश्चन है, रख सकते हैं? रखना नहीं चाहिए लेकिन रखते हैं, कई लोग रखते हैं, प्रैक्टिकल, दैट्स अ ट्रूथ। और ये सच जितने जल्दी हम अपने आप को समझा लें और मान ले, उससे जितने जल्दी हम क्या हो गया, आप सच को जानेंगे और सच क्या करेगा? आपको आजाद करेगा। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तो अपने आप को अगर हम धोखे में हैं तो आज पाक रूह बोल रहा है कि सच को जान लो और सच आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, यीशु मसीह आपकी जिंदगी की सारे डार्कनेस दूर कर देगा। कई बार जैसे भाई बोला था ना, हम लोग कई बार ना अपने तरीके से अपने दिमाग लगाकर चीजें करना चाहते हैं, फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। खुदा के डिवाइन पावर में हम साइंस को भिड़ाने की कोशिश करते हैं। साइंस में ऐसा होता है ना, ये मिलाओ H+2 H2O हो गया, पानी बन गया। ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ना करें। खुदा के हाथ में क्या करें? सौंप दे। खुदा तू जानता है। पतरस को पूछा था ना 3 बार, है ना? इंटरव्यू चल रहा था, एकदम इंटेंस इंटरव्यू बेचारे पतरस का, कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? बेचारा इतना कुछ किया, सब चीज छोड़ के आ गया, वोट छोड़ दिया, अच्छा बिजनेस, सब चीज छोड़ के आ गया। उससे क्वेश्चन किया जा रहा है। उस क्वेश्चन क्या है? क्या तू मुझसे प्यार करता है क्या? इतना। तीसरे बार जब वो समझ गया ना कि भाई किससे पूछा जा रहा है, ये जुबान से और जहन से नहीं पूछा जा रहा है, ये दिल से पूछा जा रहा है, अंदर से पूछा जा रहा है, तो वो ईमानदारी से क्या बोलता है? खुदा तू जानता है। आपकी परिस्थिति कोई नहीं जानता होगा, आपके परिवार नहीं जानते होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं जानते होंगे, आपके साथ में जो रहता है ना वो भी नहीं जानता होगा, लेकिन कोई है जो आपको वो परिस्थिति को जानता है। और पता है वो कौन है? वो सिर्फ आपसे प्रेम नहीं करता है, वो आपकी आत्मा से प्रेम करता है। हालेलुया। लोग मिलेंगे आपको जो आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन वो आपकी आत्मा से हो सकता है प्रेम नहीं करेंगे। सिर्फ एक है जो आपकी आत्मा से प्रेम करता है, वो खुदा है। और उसकी दिलचस्पी हमको अपना बेटा बनाने के लिए, कलीसिया में जोड़ने के लिए, यीशु मसीह देने के लिए एक सबसे बड़ा मकसद मेरे को लगता है ये है। खुदा क्योंकि आपकी और मेरी आत्मा से प्यार करता है, इसके लिए बोलता है वो नहीं चाहता कोई भी क्या हो, हलाक हो, वो नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो, डिस्ट्रॉय हो, लेकिन क्या होता है? हर किसी को वो बचाना चाहता है। हम बहुत सारे कलाम यहाँ पर देख सकते हैं कि खुदा ने हमें क्या बुलाया है? अपना बेटा, है ना, अपने संतान बुलाया है। रोमियो में पढ़े तो लिखा हुआ है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो कौन है? परमेश्वर के बेटे हैं, है ना? बेटे या बेटियां बोल सकते हैं हम लोग। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भी, जब हम ट्रिनिटी की बात करें तो पवित्र आत्मा भी क्यों दिया है? ताकि हमें किससे कनेक्ट करे? खुदा से। ताकि हमें किससे कनेक्ट करे? यीशु मसीह से। हम बार बार बाइबल पढ़ते हैं, हम बार बार प्रचार सुनते हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जहां पर हम हैं, यीशु मसीह बोलता है ये पाप से भरी हुई दुनिया है, दिस इज अ फॉलन वर्ल्ड, ये गिरी हुई दुनिया है। आपको ये बात का ईमान रखना है, ये बात का भरोसा रखना है कि जहां पर हम हैं वहां पर क्या है? वो गिरी हुई दुनिया है। अभी फर्ज करें कि आप एक रिसाइकल प्लांट में जा रहे हैं। कभी कोई रिसाइकल प्लांट में गया जहां पे कचरा होता है? मैं ज्यादा अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जहां पे कचरा होता है, कूड़ा होता है, वहां पर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कोई है? बेचारे लोग, जिन लोग काम करते रहते हैं, लोग बहुत दुआ करते हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि जहां पे कचरा है ना, वहां पर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बर्दाश्त कब कर सकते हैं ना? जब नाक खराब है, आपको स्मेल ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं स्मेल आ रहा ना, तब हो सकता है। बट क्या आप बर्दाश्त करेंगे? हम डार्कनेस और लाइट की बात कर रहे हैं, तो जहां पर अभी डार्कनेस को पाप मान ले, सिन मान ले, ठीक है, हम लाइट पवित्रता को, होलीनेस को मानते हैं। जब दोनों का मेल नहीं है तो जहां पर डार्कनेस रहेगा, जहां पर पाप है, गंदगी है, बदबू है, क्या आप एज अ होली पर्सन, क्या आप वहां रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे, राइट? क्या हम एक्चुअली में करते हैं ऐसा? हम लोग कई बार कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जांचने की जरूरत है कि हमारे जीवन में सच में मसीह है कि नहीं। जहाँ मसीह का गुण होगा ना, वहां पर लाइट होगा। आपको पता है, आप किसी के साथ थोड़ी देर बात करेंगे ना, थोड़ी देर आप किसी से बात करो, अनजान, मेट्रो में या बस स्टेशन में या कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में, आप थोड़ी देर बात करोगे ना, उसके बातचीत से आपको पता चल जाएगा सच में क्रिश्चियन है कि नहीं। आपको आत्मा रिवील कर देगा।
पता चल जाएगा? कैसे पता चलेगा? आप लोग के साथ कभी हुआ है क्या? मेरे साथ हुआ है। हुआ है क्या कभी आपके साथ कि ऐसे आप कहीं पर हो, किसी से बात कर रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर आप क्रिश्चियन हो क्या? और सेकंड क्वेश्चन, आप बिलीवर हो? थर्ड क्वेश्चन, आप पेंटिकोस्टल हो? 3 क्वेश्चन बैक टू बैक। कभी पूछते? हम पूछे क्या किसी से? मैं वो भी किया पूछे क्या? रीजन इज मसीह का कलाम कहता है हमने जिसने मसीह को अपनाया है, हमने क्या किया? उसे पहन लिया है। अभी अगर आप पहन ले, अगर फर्ज करें कि आप हॉस्पिटल गए हैं, ठीक है, वहां पर एक लंबा वाला कोट है व्हाइट कलर का, आप उसको पहन लें और आप रोड मतलब गैलरी में चल रहे हैं, तो कोई ना कोई आके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो क्या सोचेगा कि आप क्यों कोट पहना हुआ ना? कोट किस चीज का निशानी है? तो अगर हम मसीह को पहनेंगे तो हमारे अंदर किसका निशानी होगा? तो दिखना और पता चलना चाहिए ना फिर। और अगर पता नहीं चल रहा है मतलब हमने कंप्लीटली या संपूर्ण रूप से मसीह को अभी तक नहीं पहना है। तो अब हमारा मकसद क्या होना चाहिए? क्या मकसद होना चाहिए हमारा? कि हम चर्च आते रहे, बढ़िया गाना गाते रहे, प्रेयर रिक्वेस्ट देते रहे, प्रेयर का आंसर मिलते रहे और हम जाते रहे, यही है मकसद? नहीं, और लोग को बचाना चाहिए। आमीन। और मसीह के जैसे आपको पता कैसे बचा सकते हैं दूसरे लोग को? वचन के द्वारा। और यीशु मसीह हमारा अंदर से प्रवेश होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह हमारे अंदर में से दूसरों को दिखना चाहिए, लाइट दिखना चाहिए। अगर डार्कनेस में से किसी को लाइट में लेके आना है ना, तो ये लाइट को वो डार्कनेस के पास जाना पड़ेगा ताकि लाइट दिखे वहां पर, एमिट हो, है ना? अगर मैं सोचूंगा सब लोग अब आप सोचो सब लोग पवित्र हैं, हम भी वहीं जाके पवित्र भी, अभी जैसे अपन लोग सब लोग पवित्र है ना, पाप लोग के बीच में मैं भी आके बैठ जाऊं तो मैं भी पवित्र लोग के जैसे ही दिखूंगा ना, क्योंकि मैं कहाँ बैठा हूँ? पवित्र जगह में बैठा हूँ, राइट? मैं ये नहीं बोलता प्लीज आपकी गलत जगह जाके अब भाई प्रचार करो, लेकिन आपके कैंप में, आपके साथ में, आपके बगल वाला, आपका काम करने वाला, आपका दोस्त हो सकता है अभी भी अंधेरे में हो। एक दिन सवाल जरूर पूछा जाएगा, उस दिन किताब खुलेगी और सवाल पूछा जाएगा, है ना, कि भाई तेरे बगल में वो था, तूने क्या किया? तेरे को क्या मिला था? लाइट मिला था। मेरे मोबाइल में क्या था? टॉर्च था, अंधेरा था, लेकिन मैंने चालू नहीं किया। इसका हिसाब किताब पूछा जाएगा। मैं इसके लिए पूछा आपको स्टार्टिंग में कि आप मसीह को जानते हैं क्या? क्योंकि अगर मसीह के पीछे चलना है ना, तो यीशु मसीह खुद बोलता है मेरे पीछे चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? दाम चुकाना पड़ेगा। 3 लोगों को बुलाया था, एक उदाहरण में 3 लोगों को बुलाया, अब पूछा, मेरे एक तो आके सामने से बोल दिया कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, उसको टाटा बाय बाय बोल दिया क्योंकि वो बड़ा धनी था। एक जन को और बुलाया था तो बोला कि मेरे को कुछ काम है, मैं काम निपटा के आता हूँ। तीसरा वाला बोला मैं फेयरवेल लेके आता हूँ, उसके बारे में हम प्रचार भी सुन चुके हैं। हम कौन सी कैटेगरी में हैं कि यदि अगर यीशु मसीह बुलाए हमको या यीशु मसीह ने हमें चुना है तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? आज एक सवाल ये है कि अब हमें क्या करने की जरूरत है, या हम किस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारी दिल की चाहत क्या है? क्या हम अभी भी उसी लेवल पे ही हैं कि हम आ रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, हमारी प्रेयर की आंसर हो रही, सब अच्छा, ये होगा, ऑटोमेटिकली होगा ये, लेकिन हम क्या ग्रो कर रहे हैं क्या? एक सवाल है। ये एक सवाल आपके मन में आता है कभी? आता है? आंसर क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ना निकोदेमस के जैसे एक यूहन्ना 3 में एक फरीसीस का रूलर था, जो सरदार था, वो आया, रात में आया, यीशु मसीह को क्या बोला? अच्छा चलिए पढ़ते हैं हम लोग उसको, यूहन्ना 3। हाँ जी, हाँ फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, बस काफी है ब्रदर। अभी यहाँ पर देखिए, वो निकोदेमस आके यीशु मसीह को क्या बोल रहा है?
उस रात वो यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं। हम लोग सब जानते हैं ना, हम लोग सब जानते हैं। कितने लोग मानते हैं? जानने में और मानने में फर्क है थोड़ा सा। वो ये लोग सब लोग जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि वो बोलता भी है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये काम जो कर रहे हैं ना, बिना खुदा के नहीं कर सकता, क्योंकि ये मतलब आश्चर्य वाले काम है, डिवाइन काम है, मतलब सुपर नेचुरल काम है, तो नहीं कर सकता एक नॉर्मल इंसान। इन लोग क्या थे? ये जानते थे, ये मानते नहीं थे। प्रॉब्लम इनका ये था। कई बार जाने अनजाने हम भी यही कैटेगरी में फॉलो करते हैं। हम जानते हैं, मतलब बाइबल में क्या लिखा है ना, हम लोग सब जानते हैं। अभी आप लोग सब लोग आंसर दिए ना, यीशु मसीह कौन है, क्या है, बहुत अच्छा आंसर दिए। लेकिन क्या हम उस जो जानते हैं उसको हम मानते हैं क्या रियल लाइफ में? अगर आपको सच बताऊं, हम लोग इंक्लूडिंग मी, अगर हम लोग मानना चालू कर देना तो हमारा लाइफ ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जानते हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम कलाम का ज्ञान रखते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पिछले हफ्ते भी जब भाई कलाम कर रहा था तो खुदा ने एक कलाम दिया कि मेरे लोग नष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि कलाम भी, बहुत सारे लोग कलाम नहीं जानते, और जो कलाम जानते हैं उसको क्या है, हम मानते नहीं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे जीवन में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और उस कॉन्सिक्वेंसेस के कारण क्या होता है ना, हम बार बार खुदा के पास क्यों आते हैं? आपको पता है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। अच्छा, खुदा बोलता है मैं तेरी सारी जरूरत पूरा करूंगा? एक क्वेश्चन है, क्या खुदा बोलता है कि मैं आपकी सारी जरूरतें पूरा करूंगा? डज गॉड सेज आई विल फुलफिल ऑल योर वांट्स? नो। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या खुदा बोलता है कि मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा? क्या तेरी इच्छाएं पूरी करूंगा? अगर आप पढ़ोगे रीति वगैरह उसका 16 बाब उसकी 3 है, वहां पे लिखा हुआ है कि तू सब काम अपने यहोवा के परमेश्वर को छोड़ दे, वो तेरे सारे जरूरतों को पूरा करे। जरूरतों को, इच्छाओं को, वांट, इच्छा और जरूरत अलग अलग है। मुराद, करेक्ट। जेनी आंसर दिया कि इच्छा और जरूरत, इसमें फर्क है, वांट्स एंड नीड्स। अच्छा, मोबाइल की जरूरत किसको किसको है? सबको है। एक फर्ज करें कि आज आपका मोबाइल चोरी हो गया तो क्या होगा? नया मोबाइल आप फर्ज करें कि आपके पास छत नहीं, फिर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मोबाइल के बिना जी सकते हैं, छत के बिना जी सकते हैं, कपड़े के बिना जी सकते हैं, खाने के बिना जी सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, किसके पास नहीं है? यहाँ पर कोई ऐसा है? इसको बोलते हैं नीड, जरूरत। खुदा बोलता है तेरी सारी, नीति वचन में जो लिखा है वो जरूरतें हैं। खुदा हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा, आप मांगो या नहीं मांगो आपको मिल जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम में भी कहा था, परिंदों को देखो वो क्या करते हैं, वो ना मेहनत करते, ना बोते, ना काटते, फिर भी खुदा जिसने उसे बनाया उसको क्या है, खाना मुहैया कराता है। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी वांट्स को लेकर खुदा के सामने आते हैं लिस्ट के साथ में, और मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। खुदा बोलता बेटा तेरे को नोकिया वाला सादा फोन भी मिलेगा ना, तेरा काम हो जाएगा। नहीं, मेरे को तो आईफोन ही चाहिए, है ना? सही है? नहीं, मैं अगर नहीं हो तो टोक सकते हैं, मैं बहुत फ्री आदमी हूँ। मतलब आप मेरे को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो पूरा हक है मेरे को भी, आई कैन बी क्वेश्चन। इट्स नॉट मी, इट्स लाइक गॉड हु वांट्स टू टॉक टू अस टीचर्स। यहाँ पर जो निकोदेमस की अपन बात कर रहे थे, there's two things here। मैं जब खुदा की हजूरी में बैठा था तो कुछ खुदा मेरे को सिखा रहा था। There's something called logos and something called rhema। आप लोग सुने हैं ये? एक है शब्द, कलाम है, जो लिखा हुआ कलाम है, और जो दूसरा है रोशनी वाला कलाम, मतलब ग्लोरी वाला कलाम। हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, राइट? अभी लाइट मिलेगा आपको तो क्या होगा? फर्स्ट थिंग, आपको जब लाइट मिलेगा ना, आपकी आंखें खुली रहेगी, आपको जब आंखें खुली रहेंगी तब आपको पता चलेगा लाइट मिल गया। और जब लाइट मिलेगा ना तो आपको सब चीज रूबरू साफ साफ दिखने लगेगा।
और खुदा का कलाम जिस प्रकार यूहन्ना 3:16 में लिखा है, वहां पर जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो मैंने कुछ सीखा, मैं आप लोग से भी शेयर करना चाहता हूँ। जब हम लोगोस और रेमा की बात कर रहे हैं, 3:16 हमको सबको बहुत अच्छे से पता है ना, क्या है 3:16? थोड़ा जोर के बोलिए, जिन लोग सो रहे हैं उन सबको बोल दीजिए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी ले। ये एक कलाम है ना, ये एक कलाम है। ये बहुत लोगों ने सुना है, कितने लोग इस पे अमल करते हैं? ये कलाम जब तक ये लिखा हुआ है, जब हम ईमान लाते हैं तब तक ये लोगोस है, मतलब ये लिखा हुआ कलाम है। जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, जब हम इसको अपना लेते हैं तो ये रेमा बन जाता है। रेमा में क्या है पता आपको? रेवलेशन मिलता है। रेवलेशन का मतलब क्या? उसमें जो खुदा की जो बरकत है ना वो आप पे रिलीज होती है। हालेलुया। तो बहुत जरूरत है, कलाम के अंदर जितनी बरकतें हैं उससे हमें क्या करना है? उससे रेवलेशन लेना है, उससे प्रकाशन लेना है। उस प्रकाशन के जरिए आपके 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 हालात में, आपके जीवन में मौजात होंगे। और मौजात करने मैंने मतलब मैं सिर्फ मिरेकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आश्चर्य कर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यही है कि आप खुदा को अपना लिए, खुदा को जान के। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यही है अपने जीवन में। और जो सबसे कीमती चीज है ना, उसको हम लोग कई बार सबसे छोटा मानते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, मैं बात फिर से कर रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास यीशु मसीह है ना, आपके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास सब कुछ है। हम लोग आज हैं, कल का गारंटी नहीं है, राइट? लेकिन मैं अब जैसे आपको बता रहा था कि खुदा की दिलचस्पी किस में है? हमारे सोल में, हमारी आत्मा में है। कि हमारी आत्मा कहाँ रहे? एक जगह है ना, एक जगह हमारे लिए तय करके रखी हुई है। एक बड़ा सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं वहां पर जाना? क्या आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा बचा ली जाए? इसके लिए हमें कुछ तो भी करना होगा। आइए हम कुछ कलामों को पढ़ेंगे कि क्या करना होगा हमें। हम निकालेंगे रोमियो 8:14 और 17। इसलिए कि जितने खुदा की रूह के हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं, और अगर फर्जंद है तो वारिस भी है, यानी खुदा के वारिस और मसीह की हम मरास, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। ये लास्ट वाला फिर से पढ़िए ब्रदर। और अगर फर्जंद है तो वारिस भी है, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मरास, बशर्ता हम इसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अभी जलाल की बात कर रहे थे ना हम लोग। जलाल पाने के लिए एक शर्त है कि जलाल पाने के लिए क्या करना है हमको? दुख उठाना है। हम दुख उठाने के लिए रेडी होते हैं? हम जलाल पाने के लिए एकदम रेडी है ना? मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं एकदम आगे लाइन पे खड़ा हूँ। हमको दुख उठाने के लिए रेडी है। एक जन है रेडी है, एक जन हाथ खड़ा किया। हमको बेनिफिट्स चाहिए। हमको जो बेनिफिट्स है, जो क्या बोलना चाहिए, अच्छाइयाँ हैं, हमको वो चाहिए। हमको जो प्रोसेस है ना, उससे हमको मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ये है। ये प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए खुदा ने क्या किया? खुदा ने इसके लिए हमें ये कलाम दिया है। कलाम में लिखा है कि कलाम फायदेमंद है, क्योंकि ये खुदा की क्या है? सांस है, जो हमारे सुधार के लिए, हमें अच्छा करने के लिए, हमको संपूर्ण बनाने के लिए खुदा ने दी है। तो खुदा आपको अच्छा करना चाह रहा है। अगर वेट लगा के खुदा अच्छा करना चाहेगा, अगर आपको मान लो कुछ अच्छा मिल रहा है, अगर थोड़ा सा कष्ट सह के या वेट पढ़कर, तो वो क्या रेडी नहीं होने चाहिए कि नहीं? टीचर कितने लोग टीचर से मार खाए हैं? सब लोग खाए मार। मैं नहीं बोलता कुछ, मैं आधे टाइम स्कूल के बाद, मतलब क्लास के बाहर रहता था। हाँ, तो अच्छा, आप आज याद करें, वो मार से कुछ फायदा हुआ क्या? बहुत सारे लोग को नहीं हुआ, जबरदस्ती मार दिया। मतलब टीचर की गलती थी। टीचर टाइम पास कुछ मिला नहीं, टीचर तो सोट दिया। स्पिरिचुअल मायने में अगर आपको कष्ट हो रहा है तो हमको बाइबल हमें सिखाती है, याकूब की पत्री में अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, जब तुम पे नाना प्रकार की परीक्षाएं आए, आजमाइश आए, तो इसको क्या जानो? आनंद की बात। क्यों आनंद की बात जाने?
क्योंकि कुछ होने वाला है इसके बाद। क्या होगा? विश्वास की परख होगी, और विश्वास के परखे जाने से हमारा ईमान मजबूत होगा, और ईमान से क्या होगा? हमारा धीरज बढ़ेगा। धीरज क्या होगा? कुछ उत्पन्न करेगा। उसके जरिए आखिरी में क्या होगा पता? तीन चीजें बन जाएंगी। हम पूरे होंगे, हम संपूर्ण बन जाएंगे, और क्या होगा? वी बिकम मैच्योर, वी बिकम कंप्लीट। एंड पढ़ लेते हैं याकूब 1 तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। किसी बात की घटी ना रहे। मतलब 3 चीजें होंगी वहां पर। क्या क्या हो रहा है? हम पूरे हो जाएंगे, है ना, हम सिद्ध हो जाएंगे। अभी हम सिद्ध क्यों होना चाहते हैं? मैच्योर क्यों होना चाहते हैं? कंप्लीट क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि मसीह क्या है? कंप्लीट है। वो खुदा चाहता है कि हम भी क्या बने? मसीह के जैसा कंप्लीट बने। और कंप्लीट बनने के क्या होगा? ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस में एक ही चीज आपको करना है। क्या करना है? स्थिर रहो, शांत रहो, और जानो कि मैं खुदा हूँ। भजन संहिता 46 के 10 में लिखा हो ना, 46 के 10 में ये लिखा हो ना कि शांत रहो और जानो। हम लोग क्या करते हैं कई बार जब आजमाइशें और वो सब आती है, तो हम लोग बहुत ज्यादा ना हिलने डुलने लगते हैं, है ना जी, उत्तेजित हो जाते हैं हम लोग। अच्छा वर्ड, हम उत्तेजित हो जाते हैं कई बार। हम लोग बोलते हैं ना खलल, क्या करें क्या करें। यीशु मसीह क्या किया था? आपको पता है यीशु मसीह क्या कर रहा था? हाँ नहीं, सो रहा था। यीशु मसीह दुकान के बीच में सो रहा था। कई लोगों को पता नहीं कितने लोग आता है कि नहीं, टेंशन रहता तो नींद आती है क्या? दुनिया क्या बोलती है? टेंशन है, नींद उड़ गई। यहाँ पे देखिए यीशु मसीह को क्या कर रहा है? आप कब सो सकते हैं? जब आपको सुकून होगा ना, आपका पेट भरा है, आप काम कर लिए, मेंटली आप पीसफुल है, यू कैन स्लीप। आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तकलीफ में कोई आराम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। लेकिन यीशु मसीह से सीखना है ना हमको। तकलीफ में क्या करना है? आजमाइशों में क्या करना है? प्रेज करना है। हमको धन्यवाद देना है खुदा को। आनंद की बात जानो। आनंद करते तो क्या करते हैं? हम लोग ऐसे मुंह लटका के बैठ जाते हैं। क्या आनंद के बारे में भी हम लोग पिछले हफ्ते बात कर रहे थे ना, आनंद और खुशी के बारे में। जब आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, तो क्या ऐसे चुप होकर बैठ जाते हैं? ये 4 लोग को बताते हैं। जब खोया हुआ चीज मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं ना। आज हम लोग गाना गाया ना, खुशी खुशी मनाओ, बोलो मसीहा की जय जय जय। क्यों जय क्यों बोल रहे हैं हम लोग? उसके पीछे कारण है ना। दूसरे लाइन में आया गीत में, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। जिया भी मेरे लिए। अभी सोचिए हम लोग किसके लिए जी रहे? अपने लिए। हम लोग को सैल्वेशन क्यों मिला? अपने लिए। वो हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए पुनरुत्थान करके अभी स्वर्ग में बैठा हुआ है। अभी भी बाय द वे यीशु मसीह अभी भी काम कर रहा है। उसका काम क्या पता आपको? इंटरसीड कर रहे हैं। हाँ, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब हम लोग ये जो दुआ लेते हैं ना, वो जाके ना कहीं पे तो रुक जाता है। वो लेवल है एक, कहीं पे भी आपका और मेरा प्रार्थना जाके रुक जाता है। और प्रार्थना को ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है? यीशु मसीह। तो बोलता है ना, मेरे नाम से तुम बाप से जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। हम लोग क्या मांगते हैं? वीजा, प्रमोशन, जॉब, और क्या क्या मांगते हैं? अच्छा ईमानदारी से बताइए क्या क्या मांगते हैं? गाड़ी और पैसा मांगते हैं, और चंगाई मांगते हैं क्या? हेल्थ मांगते हैं। आज तक कभी हम लोग जो पहले चीज की डिस्कशन कर रहे थे वो मांगे क्या? खुदावन मैं तेरे जलाल को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तुझको ओढ़ के चलना चाहता हूँ, मैं तेरे पूरे गुण में बनना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के फल से भरना चाहता हूँ। ये तो वो हम लोग नहीं करते, ये मांगनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और कलाम को पढ़ेंगे, इफिसियों 5 उसकी 8 और 9। कुछ देर इफिसियों में रहेंगे क्योंकि वहां से खुदावन को सिखा रहा था, जो हम कोशिश करेंगे कुछ। क्योंकि तुम पहले त्रिकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो
इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। हालेलुया। ब्रदर एक बार फिर से पढ़ दे। क्योंकि तुम पहले तरीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। क्या क्या है? खुदावन की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की रास्तबाजी है। रास्तबाजी मतलब धार्मिकता है, नेकी मतलब भलाई है, और सच है। सच है ना, सत्य है। ये तीन चीज हमारे अंदर है। क्या ये गुण है? क्योंकि लिखा हुआ है ना, क्योंकि हम किसके 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 संतान है? लाइट के संतान है ना। पहले दुनिया बनी थी तब क्या था? अंधेरा था, है ना। और खुदा का रूप चुम्बिश कर रहा था। खुदा ने क्या बोला? लाइट हो जाए, है ना। तो हम अगर यहाँ पर पढ़े हैं, और इसका टाइटल बहुत से बाइबलों के ऊपर लिखा है, जैसे मेरी बाइबल में लिखा है कि ज्योति की संतान बनो। एक हिदायत है ना, एक रिक्वेस्ट है कि ज्योति की संतान बनना है, बी अ चिल्ड्रन ऑफ लाइट। तो हमको खुदा सिखा रहा है कुछ कि हमें कैसा बनना है। अच्छा, एक चीज और है, अगर लूका के 8 के 16 में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है कि एग्जाम्पल वहां पर लिखा हुआ है। कोई लाइट को जलाकर रखते हैं, अपन लाइट को जला के कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। लूका 8 की 16 में क्या लिखा है? कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, ना पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिराग दान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। आमीन। जब हम लाइट को जलाते हैं तो बर्तन से ढक के नहीं रखते, ना ही उसको पलंग के नीचे भी नहीं रखते, लेकिन कहाँ पे रखते हैं? चिरागदान में। और कहीं कहीं पे पुराने जमाने में बोलते थे कि चौखट होती है ना, जो घर की चौखट, वहां पे रखते थे लाइट, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसी वाली लाइट नहीं होती थी, तो दिया और जो भी लालटेन है वो जला के रखते। उसको जला के वहां पे रखने से क्या हुआ? साइकोलॉजिकली भी देखें तो उसको फायदा क्या है? अंदर वाले को और बाहर वाले को दोनों को रोशनी मिल रही है। मतलब आपके घर के अंदर कोई आ रहा है तो उसको क्या मिल रही है? रोशनी मिल रही है। अब जब अंदर आ रहा है तो अंदर भी क्या है? रोशनी है। इसके दो मतलब है। पहली बात तो आप इनविटेशन दे रहे हैं लोगों को जो अंधकार में है कि वो हमारे घर में आए, मतलब हमारे जीवन में आए, हमारे दिल में आए, देखें कि क्या है? लाइट है। उसका दूसरा मतलब ये है, अंदर लाइट रहने से, जब आप कलाम का लाइट आपके अंदर रहेगा ना, तो वो क्या करेगा पता है आपको? एक्सपोज करेगा। पास्टर बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, जब आप घर बंद करके छुट्टी में चले जाते हैं ना, लाइट बंद रहता है, जैसे घर आके लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है? ऑन भागता है, कॉकरोच और कीड़े मकोड़े यहाँ वो बहुत है ना, तो सब लोग क्या होता है? भागने लगते, दिखता है। ये क्या है? एक्सपोज करना है ना, मतलब प्रकाश डालने से क्या होगा? हमको साफ साफ दिखेगा। कलाम का लाइट हमारे अंदर अगर है तो अंदर की जितने भी कीड़े मकोड़े और पाप है ना, उस क्या होंगे पता है? एक्सपोज होंगे। पिछले हफ्ते इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जब ये एक्सपोज होंगे तो हमारा काम क्या है? हमारा काम बहुत सिंपल है, यीशु मसीह के नाम से उस पर जय पाना। क्योंकि हम कौन है? यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर, वी आर मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट। तो हमारा काम क्या है? जय पाना। मैं सोचता हूँ एक काम और है जो हमने किसी ने भी जिक्र नहीं किया। यीशु मसीह इसके लिए भी आए कि एक उदाहरण दे। हर काम पर ही वॉज अ ओवरकमर। अग्री करते हैं? वो हर काम पे विजय पाता था, हर समस्याओं पे विजय पाता था। पता था? खुदा चाहता है कि आप और मैं और कलीसिया हर काम पर क्या हो पता है? विजय पाए। हालेलुया। हर एक मुश्किलात पर आप क्या पाए? आपके पास एक प्रॉब्लम आए, एक प्रेयर रिक्वेस्ट आए, तो आप क्या करें? उस पर विजय पाए। एक प्रॉब्लम पे आपको अधिकार दिया है, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। इसके लिए बाइबल भी बोलती है वो सारे में पहलौठा बन गया। मतलब हमको दासत्व, अभी पढ़े ना, दासत्व में ये मिल गया ऑलरेडी। दासत्व मतलब मिरास में मिल गया या हेरिटेज में हमको मिल गया है। लेकिन वो क्या? पहला कौन है? हमारा बड़ा भाई। अब बोलना चाहिए या हमको किसको देख के चलना है? यीशु मसीह को देखकर चलना है कि वो कैसे चला। बाइबल में दो लोग ऐसा बोलते हैं। यीशु मसीह खुद बोलता है मेरे पीछे आओ तो मैं तुझे मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। पतरस को बोलता है और बोला कि मेरे पीछे आओ। लोग उसके पीछे आए, कुछ क्वालिटी होगा तब पीछे आए होंगे। दूसरा पौलुस बोलता है मेरे पीछे आओ, लेकिन कैसे? जैसे मैं मसीह के पीछे हूं वैसे तुम भी मेरी नकल। तो हमको किसकी नकल उतारनी है? बोलते हैं ना चीटिंग नहीं करना। मैं बोलता हूँ सिर्फ चीटिंग करना तो यीशु मसीह की चीटिंग करना।
नकल उतारना है किसी का, तो किसका नकल उतारना है? यीशु मसीह का। हम लोग ड्रास्टिकली फेल हो जाते हैं इस एरिया में। मैं फेल हो जाता हूँ, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अगर हम कोशिश करें कलाम के जितने, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, अपन जितने ज्यादा नजदीक जाएंगे ना, जितने अति पवित्र स्थान में जाते जाएंगे, तो बहन बोल रही थी हम नूर से भरते जाएंगे ना। जब ये नूर है ना, ये कलाम का लाइट हमारे अंदर आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, तब धीरे 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 क्या हो जाएगा पता आपको? हर बात पे क्या होगा, जैसे ही आपको कोई आया, आज भाई नहीं आया जिम वाला भाई, तो जैसे ही आपके पास कोई आया और कोशिश करेगा आपको कि आपको गुस्सा दिलाए, आपको परेशान करेगा, लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। शैतान का काम क्या है? क्या करने आया? 3 चीज करने आया ना, और नाश करने। शैतान आपको आके गन पॉइंट रख के नहीं बोलेगा मैं तेरा मार रहा हूँ, ठिशका नहीं, ऐसा नहीं करता शैतान। शैतान आता है कैसे पता? आज बहुत अच्छा स्किट हो रहा था इंग्लिश चर्च में, एडम एंड ईव का, ईडन गार्डन ऑफ ईडन का। सांप धीरे से आकर ना बड़े प्यार से दोस्ती और मतलब थोड़ा सा फ्रेंडशिप करता है आंटी के साथ, फिर धीरे से बात करता है, सॉरी आंटी बोल रहा हूँ, तो धीरे से बात चालू करता है, फिर क्या करता है? फिर अपना प्रपोजल देता है, ऑफर देता है ना। कोई भी राह चलता है आपको आके ऑफर दे देते, चलो पकड़ो ऑफर, नहीं ना, धीरे से पहले बोलेगा भाई साहब एक ऑफर है, सब थोड़ा सा रास्ता बनाएगा, बात करेगा उसके बाद। तो वैसे ही शैतान आके कभी भी आपको डायरेक्टली बोलेगा नहीं ये पाप है, ये लो कर लो पाप, ऐसा नहीं बोलेगा ना। कैसे आएगा? एक चॉकलेट का रैपर कैसा रहता है? बाहर से देखने में बहुत बढ़िया रहेगा ना, कलरफुल, अट्रैक्टिव लगेगा। अंदर का कलर कैसा भी हो आपको कोई मतलब नहीं उससे, वो कड़वा हो, आपके सेहत के लिए अच्छा हो, टेस्ट कैसा भी हो, कोई रैपर अच्छा दिख रहा है ना, बस मेरे को लेना है। शैतान ऐसे ही काम करता है। इसके लिए पौलुस बार बार रखता है कि बहुत ध्यान दो, हमको चिताता है, बोलता है बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसी चाल चलते हैं, हम कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है ना वो आपको हमेशा घेरने के फिराक में है। वो कैसा है? जवान सिंह के समान है जो मार डालने के लिए, फाड़ डालने के लिए आपके लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर कौन है? आपके अंदर यहूदा का सिंह है, याद रखना। हालेलुया। हमारे अंदर कौन है? यहूदा का बब्बर है। तो उस पर आपको जय पाने के लिए वो आपके अंदर है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए ना हमको उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर उसको आप चाहते हैं वो काम करे तो उसके साथ आपको हम ही मददगार बनना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आ गया है, पवित्र आत्मा को अलाउ करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आप काम करो, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। बहुत से चर्चेस में बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को बोलते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। पाक रूप क्यों मिला हमको? खुदावंद का कलाम बोलता है मैं यूहन्ना 14 में मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सलाहकार, एक मददगार, एक गाइड दिए जाता हूं जो तुम्हारे साथ रहेगा। और वो क्या करेगा? उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी बात आपको सिखाएगा जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, जो कलाम में लिखी हुई है। अभी हम यीशु मसीह की बात करें, कलाम कौन है? यीशु मसीह है ना। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? उसकी सारी बातें आपको क्या करेगा? प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मानना, आपको पालन करना सिखाएगा। हमको क्या करना है, हमारा भी रिस्पॉन्स है ना। नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा दिलाने के लिए कोई भी स्कीम आए तो आप स्कीम को समझना, उसके पीछे की शक्ति को समझना, कोई क्या करने वाला है या करने की कोशिश कर रहा है उस चीज को समझना। हम लोग बहुत जल्दी जज करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं फलाना इंसान खराब है। इंसान खराब नहीं है, हमको ये बात समझने की कोशिश है करनी है। हमारा जंग किसके साथ है? मांस और लहू का नहीं है हमारा जंग। हमारा जंग उसके मांस और लहू के जो पीछे है ना, प्रधानताएं हैं। आप कभी भी गौर फरमाना, कभी भी अपन गाड़ी चलाते हैं ना, आगे पीछे से कोई सट से ऐसे कट मार के जाएगा, कुछ करेगा, वो चलाने वाले की गलती नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में है। अपन को ये बात समझने की जरूरत है। आप वो चलाने वाले को चिल्ला के वो करके कुछ नहीं होगा, वो उल्टा आके आपके पास जो है ना वो चुरा के चला जाएगा। आपके अंदर क्या है? शांति, प्रेम, जितने फल है ना आपके अंदर है, डिपॉजिट कर दिए गए, कलाम कहता है। वो क्या होगा? वो चुरा के चला जाएगा, वो बहुत बाद में आपको पता चलेगा। और एक कहावत है हिंदी में, अब पछता के क्या करे जब चिड़िया चुग गई थे, सबको पता है। फिर भी कई बार हम चुका देते हैं। तो हमको क्या करना है? हमें ध्यान रखना है।
और हमेशा याद रखिएगा कि जो लाइट है ना उसको हमें कहाँ रखना है, अपने दिल में, सिर्फ अंदर नहीं, हमारे जीवन में, ताकि दूसरे लोग को भी लाइट मिलता रहे। हालेलुया। अभी 2 चीज के बारे में और हम बात करेंगे। हम कुलुसियों की पत्री निकालेंगे, 3:16 हम पढ़ेंगे। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तलीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। आमीन। हिंदी में इस प्रकार लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हम लोग आते हैं, गाने गाते हैं, हम लोग भजन पढ़ते हैं, एक दूसरे को हम कई बार दुआ करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन एक चीज़ अब यहाँ पर जो लिखी है ना, हम कई बार उसमें चूक जाते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिखाओ और चिताओ। आप किसी को कब सिखा सकते हैं? जब हम खुद, मतलब टेक्निकली ये सही है ना कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं खुद गलत हूँ और मैं जाके सामने वाले को बोल रहा हूँ कि भाई तू सुधर जा। वो ऐसी हो गया ना, एक मिसाल दिया ना कि तेरे आंख में क्या है? नहीं, लट्ठा है तेरे आंख में। तिनका तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले की आंख में। हमारे आंख में तो लट्ठा है, ऐसा लिखा है कलाम में। तिनका नहीं है, तिनका सामने वाले की आंख में, आपके इसमें, मेरे में लट्ठा है। तो ऐसा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई तिनका निकालता हूँ। तो पहले हमको क्या करना है, इसके लिए ये क्या है, मसीह के, अभी इसमें गौर फरमाएं, मसीह के वचनों को अपने हृदय में कैसे बसने दें? उसको अंडरलाइन कर लें, कसरत से। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, अधिकाई से। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Amen. अधिकाई से बसने दे, यहाँ पर लिखा हुआ है, या कसरत से, है ना। हम लोग बहुत कैजुअली वचन है तो ठीक है, कसरत से बसने। जब कोई चीज़ कसरत से बसी होती है ना, तो वो क्या रहेगी पता है? वो कंट्रोल करेगी आपको। जब कोई चीज़ अधिकाई से जब बसी रहेगी, इंसान के जो अंदर है ना, वो ही निकलता है बाहर, है ना। अगर आपके अंदर कलाम भरा है, आपके अंदर अनुग्रह भरा है, आपके अंदर विश्वास भरा है, आपके अंदर परमेश्वर की बातें भरी है, तो आप जब मुंह खोलोगे तो क्या निकलेगा? यही निकलेगा, अनुग्रह निकलेगा, प्रेम निकलेगा, परमेश्वर की बात निकलेगी, अच्छाई, भलाई, करुणा, यही निकलने वाला है। हम कई बार क्या होता है ना, इसको किताब में रखते हैं, इसके लिए मैं बोला लोगोस में रखते हैं हम लोग। रेवलेशन क्या है? रेवलेशन ना, लाइट कहाँ होना चाहिए? हमारे अंदर, हमारे जहन में होना चाहिए। वक्त आने वाला है, भविष्यवाणी में, पुस्तकों में भी लिखा है, भविष्यवाणी में कि रेवलेशन में लिखा है कि आने वाले समय में ना, ये जो लोगोस है ना, हमसे ले लिया जाएगा। ये लोगोस हमसे ले लिया जाएगा, हमारे पास नहीं रहेगा। तब हम क्या करेंगे? तब आपको, जब अब ये लोगोस का जब आप रेमा बना चुके हैं ना, अपना लाइफ का पार्ट बना चुके हैं ना, तब आपको काम आएगा। ये रेमा अपने आप में काम करेगा, ये अपने आप में आपको याद दिलाएगा। पाक उस टाइम आपको याद दिलाएगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, क्योंकि जो कुछ भी मुझ में है परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कह। उस टाइम ये आपको याद दिलाएगा। पाखरू का काम है उस टाइम के लिए याद दिलाना। और आपको पता है, परमेश्वर का जब यीशु मसीह दुआ कर रहा था तो एक चीज और बोलता है, आज के दिन की रोटी हमें दे। आज के दिन का रोटी आपको मिल जाएगा, आज के दिन का प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है उसके लिए? खुदा के साथ, कलाम के साथ कनेक्टेड रहना है। इसको अपने दिल पे क्या है? अधिकाई से हमको बसने देना है। यूहन्ना 1:16 पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत अच्छी बात रखा है। ये कैसे हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल, एक नमूना है वहां पर। मूसा ने हमें कुछ दिया और खुदावन ने, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। फजल पर एक इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ग्रेस आफ्टर ग्रेस, राइट? ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह। एक तो अनुग्रह था, तो एक के साथ दूसरा मुफ्त और मिल गया। लेकिन ये कैसे मिला हमको?
ग्रेस कैसे मिला? Jesus Christ. अगर उसके ऊपर उसके 17 को पढ़ें, 17। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। 18 को भी पढ़ दो। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। कौन है? हम लोग बात कर रहे थे ना, कैसे जाहिर हुआ? खुदा को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, लिखा है। और सिर्फ अब एक चीज और आपको बताता हूँ, खुदा ने किसी को नहीं देखा। खुदा की धार्मिकता में, जो धार्मिकता है ना, खुदा की राइचियसनेस है ना, उसमें भी कलाम में लिखा है नोबडी इज राइचियस, सिर्फ एक राइचियस है। अभी दोनों को कनेक्ट करिए, राइचियसनेस और खुदा को देखना। खुदा को देखने का मतलब धार्मिक बनना है। अब हम लोग कहाँ की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में? कहाँ पे एक्सेस मिला हमको? मोस्ट होली प्लेस, ठीक है। अभी मोस्ट होली प्लेस में रूबरू आप देख सकते हैं, यू कैन सी गॉड एज इट इज, एज ही इज। हमको एक्सेस मिला है देखने के लिए। यहाँ पे लिखा है एक लौता बेटा जो खुदा के गोद में था, वो खुदा को देखता था, उसके अपने जलाल में भरा हुआ था। वो हमको खुदा का जलाल हमको दिखाया, सिर्फ वो देख सकता है, ठीक। वो देख, पहले लिखा है कि वो देख सकता है सिर्फ। अभी हमें जब फर्जंद बना दिया, हमें भी बेटा बना दिया, हमें भी एक्सेस बना दिया, तो हमको भी क्या हक मिल गया है? हमने अभी देखा नहीं है, बाय द वे, हमने देखा नहीं है, लेकिन हमको क्या हक मिल गया? उसके जलाल में देखने का। तो अब आपको अगर धार्मिक बनना है ना, अगर आपको धर्मी बनना है, तो आपको क्या करना पता है? सिर्फ खुदा को देखना है। हालेलुया। अभी हमको हक मिला, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि भाई, अभी मैं जैसे स्टार्टिंग में बता रहा था, साल में एक बार जाता है, वो तैयारी करके जाता था। तो जब हमें इच्छा है, हमें हक है कि हम खुदा के पास उसकी अति पवित्र स्थान में जाएं उसको देखने के लिए, तो हमें भी क्या करके जाना पड़ेगा? तैयारी करके। हमें भी अपने आप को जांच करके, सही कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ पाप अनजाने में तो मेरे पास नहीं, वो सब चीज हटाकर हमको किसके पास जाना है? खुदा के जलाल में। तब हम उसके जैसा क्या होगा? तब्दील होते जाएंगे। एक वचन और है यहाँ पर जो अनुग्रह के बारे में लिखा है, जैसे हमने अभी पढ़ा 17 में, इसलिए व्यवस्था तो, और क्या है जो शरीयत बोलते हैं ना, व्यवस्था, शरीयत जो थी वो किसके लिए थी? मूसा ने दी। किसके लिए थी वो? हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है क्या? अगर वचन पढ़ेंगे ना, यही इसी चैप्टर में, अगर आप उसके अधीन हैं, लॉ के अधीन है, तो आप लॉ के द्वारा ही आपको जज किया जाएगा। अगर आपको 10 आज्ञा, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे 10 आज्ञा, अगर 10 आज्ञा को आप मानते हैं ना, तो आपका जजमेंट भी 10 आज्ञा के जरिए होगा। बट एक गुड न्यूज क्या है ना, कि आपको अब लॉ जो पुराने नियम में था कि बलि चढ़ाओ मुक्त हो जाओ, बलि चढ़ाओ मुक्त हो जाओ, अब ये सिस्टम नहीं है। एक बार के लिए, हमेशा के लिए क्या हो गई? बलि हो गई। अब हमें क्या करना है उसके रिस्पॉन्स में? हमें विश्वास करना है। हालेलुया। आदमी धर्मी कैसे बन सकता है? विश्वास के जरिए। किस पे विश्वास करना है? यीशु मसीह पर, कि वो आया, उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और वो क्या है? मेरे लिए कुर्बान हो गया। तो उस कुर्बानी के जरिए अब मैं क्या बन गया? मैं धर्मी बन गया, रास्तबाज बन गया। अच्छा, हम लोग खुदा की बादशाही की बात करते हैं ना हमेशा, पास्टर अभी सिखा भी रहे थे। एक क्वेश्चन पूछो, खुदा की जो किंगडम ऑफ गॉड है, ये क्या है? क्या चीज है? उसका कुछ डेफिनेशन है? खुदा की बादशाही क्या है? हम लोग मेरे ख्याल से अलगूस के भाई लोग और देहरा के भाई लोग को याद होगा, हम लोग पिछले साल एक बार इस पर बात कर चुके हैं। क्या है बादशाही? थोड़ा सा ट्राई करिए। वो तो है, वो तो है। यहाँ पर भी खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, लेकिन ये बादशाही इतनी अनफॉर्चुनेटली पार्शली। रोमियो की पत्री में उसका जवाब है, तो रोमियो 14 उसका 17। क्योंकि हमको जानना जरूरी, जब हम धार्मिकता की बात कर रहे हैं ना, तो धार्मिकता कहाँ से आती है और है क्या? 17 को कोई पढ़ दिया। क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रातबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुद्स की तरफ से होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या नहीं है? खाने पीने में नहीं है। खाना पीना पूरा संसार का चीज दिखाता है, वो नहीं है। लेकिन क्या है? 3 चीज है वहां पर ना।
रास्तबाजी, मेल मिलाप और खुशी। धर्म, अभी खुदा कौन है? धर्मी है। सिर्फ एक ही धर्मी है, खुदा और उसका बेटा, है ना। वो हमें धर्मी बनाने के लिए अपना धर्मी पाखरू हमें दे रहा है। तो हम क्या? धर्म। फिर क्या है? मेल मिलाप। एक सबको हमको एक वो दिया गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया जो यीशु मसीह को मानते हैं, क्या है? मेल मिलाप करने का। कहीं झगड़ा हो रहा है तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? अगर आप क्रिश्चियन हो तो जाके सुलह करना, मेल मिलाप करना। और आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले हफ्ते भी अपन बात कर रहे थे। आनंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉय का मतलब पता है आपको? आनंद मत बोलना। जॉय का एक मतलब है, अगर वो प्रैक्टिस करने लग जाए ना अपन लोग जो बात की है ना, उसमें से आधे से ज्यादा, मैं सोचता हूँ 60 to 70% आपका काम हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई कैन चैलेंज इट। JOY, वेरी गुड, बोलिए। JOY, आनंद को इंग्लिश में जॉय बोलते हैं। JOY, J का मतलब है, O का मतलब है, U का मतलब है, Y का, सॉरी, जीसस अदर्स यू। हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा गौर फरमाइएगा इसको। Y पहले आता है, पहले मैं, मेरी रोटी पहले, मेरा घर पहले, मेरा जॉब पहले, मेरी सेहत पहले, बाकी अदर्स। और यीशु मसीह होना क्या चाहिए? खुदा का सीक्वेंस क्या है? आनंद पूरा करना है ना। आनंद क्या है? यीशु मसीह हमेशा पहले है। आदि में क्या था? पहले क्या था? तो पहले क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हर बात में क्या होना चाहिए? यीशु मसीह पहले। सुबह उठ के पहले क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हर काम के पहले क्या होना चाहिए? गाड़ी चलाने के पहले, काम चालू करने के पहले, खाने के पहले, कुछ भी करने के पहले आप क्या करो? यीशु का नाम लो। आप यीशु का नाम लेंगे, आपके काम, सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। हालेलुया। आप इसमें विश्वास रखते हैं? तो आज से कोशिश करेंगे हम JOY, आनंद पूरा करने के लिए। पहले कौन है? यीशु मसीह। उसके बाद अदर्स मतलब दूसरे, अपने पड़ोसी से, बोलिए, अपने मानद प्रेम करना। अपने पड़ोसी से, बोले, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, अपने मानद प्रेम करना, है ना। अभी अपने पड़ोसी से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? अरे एक अपने समान मतलब अगर मेरे को कुछ जरूरत है तो डेफिनेटली उसको भी जरूरत होगी, है ना। हम लोग ऐसा करते हैं क्या? क्वेश्चन है मेरे लिए भी, हम लोग चूक जाते हैं, लेकिन कोशिश करनी है, है ना। अदर्स। अब आखिरी में कौन है? आखिरी में कोई है ना? JOY आखिरी वाला। एकदम शांत हो अपनी सीरियसली। हाँ, हम लोग हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो हम है ना, हमसे हमको खुद बचना है। अपना दुश्मन कौन है आपको पता है? मैं, है ना। पौलुस बोलता है मेरा दुश्मन कौन है? मेरा शरीर। तो उसको क्या करता हूँ? मैं मारता हूँ, उसको कूटता हूँ, उसको कंट्रोल में करता हूँ। बहुत जरूरत है। हम लोग इसमें चूक जाते हैं। हम लोग, हमारी बोलते हैं ना इच्छाएं, कई बार अभी जो अपन वांट और नीड की बात करते हैं वो आ जाती है। उसको सबको आप साइड कर दो। आप एक असाइनमेंट जैसा लेके देखो आप, या एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, आप हर बात में ना यीशु मसीह को आप पहले रखो, दूसरे लोग से ज्यादा मोहब्बत करो और उनको वैसे ही ट्रीट करो जो आप चाहते हो अपने जैसा ट्रीट करें, और वैसे ही ट्रीट करो जैसा यीशु मसीह उनको ट्रीट करता। अगर यीशु मसीह के पास कोई आए और कुछ भी बोले तो यीशु मसीह क्या बोलता? उसको बाद में आना। कभी ऐसा सुने बाइबल में आज तक? यीशु मसीह क्या करता था? उनका जो भी प्रॉब्लम था, जो भी था, कोशिश करता था उसी टाइम तुरंत उनको सॉल्यूशन दे दे। और नहीं हुआ, कई बार ऐसा भी हुआ, एक बार प्रेयर किया, नहीं है, पेड़ जैसा दिख रहा था आदमी, दूसरे बार प्रेयर किया, तीसरे बार, बट तब तक के नहीं छोड़ा जब तक के आंसर नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला। हमको जीसस के जैसा, यीशु मसीह के जैसा सोचना है, यीशु मसीह के जैसा करना है। ये सब करने के बाद ना, ये आपका जो स्वर्ग का राज है ना, हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चालू कर देंगे अगर हम ये 3 चीज पे अमल करें तो। और यही वहां पर भी है, जो बादशाही है ना, खुदा की बादशाही की बात कर रहे हैं, वहां पर भी यही है। वहां पर हर कोई धर्मी है। जो धर्मी नहीं है, जो धर्मी नहीं बन पाया,
सॉरी नहीं जा पाएगा। जो यहाँ पे मेल मिलाप नहीं कर पाया, वहां पे मिलाप ही करना है, वहां पे फेलोशिप है खाली, और कुछ नहीं है वहां पर। बाकी कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ क्या करेंगे, सब वहां पर स्वर्गदूत क्या करते हैं, सब मिलकर मतलब मिलाप कर एक कर क्या करते हैं, एक ही चीज गाते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, बस और कुछ नहीं। एक ही गाना है वहां पर, होली होली होली, एक ही सॉन्ग है, दूसरा कोई सॉन्ग बुक है ही नहीं, बस उतना ही है। तो वो दो चीज, और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद। वहां पर क्या है, यहाँ पर बोलते हैं ना, यीशु की उपस्थिति में क्या है, आनंद की क्या है, भरपूरी है। तो स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग में कुछ करना है। स्वर्ग में रेवलेशन में यहाँ पर लिखा हुआ, ना तो वहां पर रोना है, ना दांत पीसना, कुछ भी नहीं है वहां पर। ना मौत है, ना तकलीफ है, वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है। हालेलुया। वो किसका घर है, वो परमेश्वर का घर है, यीशु का घर है। हम लोग वहां पर जाने वाले, बोलते हैं ना, मैं वहां जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्या है, उस मकान में एक जगह तैयार करने का। उस घर में क्या है, आनंद ही आनंद। तो ये है खुदा का राज। कई बार हम समझ नहीं पाते कि खुदा का राज क्या, हम बोलते तो जरूर है खुदा का राज, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। अंतिम में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय ऑलरेडी बहुत जा चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा को पहचाने, यीशु मसीह को बहुत पहचाने। और यीशु मसीह कौन है, मैं बहुत सारे आयत लिख के लाया था, लेकिन समय की कमी के वजह से हम उसको सारे को नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, अगर हम यीशु मसीह पे फोकस रखें और बाकी सब चीज़ों से, बोलते हैं ना, अगर आपको कोई चीज़ करना है ना, आप डिटरमाइन हो जाओ और आप उस पर फोकस रखो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, एक इंसान को एक टास्क दिया गया, मेरे को एग्जैक्टली नहीं आ रहा, मैं अपने स्टाइल में बता देता हूँ। एक इंसान को बोला गया, राजा ने उसको एक टास्क दिया, बोला एक बाउल है, बाउल के अंदर पानी है, ठीक है, और सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, और आपको क्या करना है ना, ये बाउल को लेकर ये पूरे लोगों के बीच में से जाना है। अब लोगों का काम क्या पता है, लोगों का काम है आपको डिस्टर्ब करना, इट्स लाइक अ गेम। लोगों का काम है डिस्टर्ब करना। ये बाउल में से अगर पानी गिरा बाहर, तो ये जो इंसान है ना, वो क्या कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी जिंदगी का सवाल है। अब ये सभा के बीच में से पूरा वो बाउल को लेके जा रहा है, और उसको कहाँ, एक चक्कर मार के वापस राजा के पास आना है। और बाउल में से शर्त क्या है, बाउल में से पानी नहीं गिरना है। गेम क्या है, पानी नहीं गिरना चाहिए, अगर पानी गिरा तो जीवन खत्म। ये इंसान जाता है बाउल लेके, और पूरे लोग उसको कोशिश करते हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए। वो वापस आता है, बाउल में से बिल्कुल पानी नहीं गिरता है। आपको पता है, उससे पूछा जाता है कि बाउल में से इतने लोग डिस्टर्ब किए, बच्चे खेल रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, कोई तेरे को धक्का मारने की कोशिश कर रहा था, कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, तो क्यों पानी गिरा क्यों नहीं, कैसे नहीं गिरा? आपको पता है उसका जवाब क्या था? मेरी जिंदगी कहाँ पर थी पता है? किसमें थी? उसकी जिंदगी कहाँ है? उस कटोरे में है ना। अब इस जिंदगी को संभाल के वो लेके चल रहे हैं। आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं ना, हम लोग, हर कोई करता है ना। आप सोचो वो इंसान, उसका जिंदगी उसके हाथ में है, वो उस लेके जा रहा है, और वो बहुत फोकस है, बहुत ध्यान से, बहुत बोलते हैं, बिल्कुल भी एक कोई रिस्क नहीं ले सकता है वो। तो वैसे ही हमको अपना जीवन जीना है खुदा में, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर स्वर्ग के राज में जाना है तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, चल जाएगा। हमको अपना अगर जीवन बचाना है ना, तो खुदा ने अपना काम खुदा ने कर दिया। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा एक रिस्पॉन्स है, हमको जो करना है वो हमारे हाथ में है। हमारा उद्धार किसके हाथ में है? खुदा ने उद्धार कर दिया हमारा, हमने ग्रहण कर लिया। पिछले दिनों में पास्टर साहब भी इस बात का हमको सिखा रहे थे कलाम से, कि हमें उद्धार को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, बचाना है ना। उद्धार में हमें बने रहना है, उद्धार में हमें क्या है? बढ़ना है ना। अगर बच्चा बढ़ नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे? कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। तो बहुत जरूरी है कि हम उद्धार में बढ़ें। दूसरी बात, उद्धार के साथ साथ हमें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो है हम किसी और को भी बचाएं। हिसाब किताब होगा तो पूछा जाएगा कि तूने क्या किया, तेरे को उद्धार मिल गया, तूने क्या किया? क्या तूने अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने दोस्त में, अपने ज्ञान में किसी को बताया, किसी को यीशु मसीह का स्वाद चखाया? क्या तूने नमक और ज्योति का काम किया? हम नमक और ज्योति के में पढ़ते हैं ना, नूर है, खुदा के नूर है। खुदा
यीशु मसीह बोलता है मैं जीवन का नूर हूँ, तुम भी नूर और ज्योति हो, नमक और ज्योति हो। नूर और नमक हो, स्वाद है ना, हमारे अंदर स्वाद है, तो हम वो काम कर रहे हैं क्या? ये जितने भी हमारे अच्छे कान में सुनने में अच्छे लगते हैं ना, एक दिन सब चीज़ों का एक दिन लिखा होगा। तेरे को पता था, तू जानता था, क्या तू मानता था? मानने का मतलब होता है आप उस पर अप्लाई करते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये पूछा जाएगा, तू जानता था, क्या तू मानता था? यीशु को तूने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, मैंने ग्रहण कर लिया, लेकिन यीशु मसीह को किसी और को शेयर किया, दूसरे लोगों को पता चला क्या कि मैंने उद्धार को ग्रहण किया। उद्धार ग्रहण करने का ये मतलब नहीं कि मेरे को उद्धार मिल गया, मेरा काम हो गया, नहीं। उसको बोलते हैं सेल्फिश। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। हमने पढ़ा ना JOY क्या है, वाई एकदम आखिरी में है, पहले कौन है? यीशु मसीह, दूसरे है। तो मैं यीशु मसीह को ये है जो पहले है उसको दूसरों को बता रहा हूँ क्या? और वो काम किसका है? तीसरे वाले का, आखिरी का, मेरा काम है। तो क्या हम कर रहे हैं? एक सवाल है, क्या हम कर रहे हैं? और एक और उसमें एक उत्तर भी है, अगर हम नहीं कर रहे तो अब मैं कल से, आज से मैं चालू कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं बुलाया गया हूँ, हम चुने हुए हैं ना। कितने लोग ईमान रखते हैं हम चुने हुए हैं, है ना? हम चुने हुए हैं एक पर्पस के लिए, एक मकसद है खुदा का हमको चुनने के लिए। एक मकसद है यीशु मसीह का आना, एक मकसद है खुदा जहां से मोहब्बत करता है, क्यों मोहब्बत करता है, उसको मेरे से क्या काम है, हमको ये जानने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन ये मकसद हमारे अंदर क्लियर हो जाए ना, बोला हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा सोचना, सब चीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत हर रोज है। हम अगर ये सोचते हैं कि एक बार मैंने उद्धार पा लिया, एक बार बपतिस्मा हो गया, लाइफ अभी खत्म है, मैं सिक्योर हूं, गलत है। उद्धार में रोज बढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन रोज होगा, क्योंकि हम कहां पर हैं हमको हमेशा याद रखना है। हमारा दुश्मन इर्द गिर्द है, हमें उससे रोज लड़ने की जरूरत है। अधिकार और पावर आपको सब चीज दे दिया गया है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं ब्रदर मेरे पास नहीं है, मैं अपने दुश्मन को चर्च में लेके आऊंगा, मैं दुश्मन को पास्टर साहब के पास ले जाऊंगा, अपने दुश्मन को वहां नहीं। आप उकाब हो, आपको उकाब के नहीं ऊपर उठाया। अभी उकाब के पास पावर है, वो जाके कौवे को या किसी और को बोलेगा कि नहीं वो सांप टंगा रहा, तू जाके लड़ाई कर, नहीं, उसके पास पावर है, ही नोज इट, और वो ऑपरेट करता है, इसके लिए वो ऊपर उड़ता है। अब हमको क्या करना है? अगर उकाब के टाइम बनना है ना, तो उसका कैरेक्टर में और उसके स्वभाव में, यीशु मसीह के पावर में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हमको आके हमको काम करना पड़ेगा। तब ये आनंद हमारा पूरा हो जाएगा, तब हम यीशु मसीह को उठा पाएंगे हर एक बात में। और मैं आपको और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, आपको लगता है इट्स ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। वो फिर भी आपको एक्सेस देता है, वो फिर भी आपकी परिस्थितियों को बदलता है। आपको लगता है इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। प्रॉब्लम आने के पहले सोल्यूशन ऑलरेडी रेडी है, हमें जरूरत है सोल्यूशन के पास जाने की। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे को कोई नहीं समझता, बहुत सारी बार लगता है, ये आपको पता है ये थॉट कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है कि आप क्या हो, आप अकेले हो। नहीं, आप अकेले नहीं हो। खुदा क्या बोलता है? मैं तेरे अंदर रहता हूँ। हम कौन है? खुदा के मंदिर है ना, तो यहाँ अंदर कौन रहता है? खुदा रहता है, खुदा का पाक रूह रहता है ना, तो आप अकेले कैसे हुए? ये सच हमें जानने की जरूरत है। एक बात और है कि हमको लगता है कि मैं ना अभी मेरा उम्र नहीं हुआ है, या अभी समय है, या क्या बोलना चाहिए, मैं इनकम्प्लीट हूँ। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है ना, आप मसीह में कंप्लीट है, मसीह आ गया ना आपके अंदर, आप कंप्लीट हो गए, आप मैच्योर हो गए। लेकिन हमको उसके लिए काम करना है, वो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। और मैं आपको ये प्रोत्साहित करके यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो वो आपकी शुरुआत है। आपको पता है जो एलिया था, एलिया भाग रहा था जेजबेल से, है ना? एलिया भाग रहा था, बड़े बड़े काम किए उसने, एक जगह आके रुक जाता है और वो दुआ कर रहा है। वो क्या दुआ कर रहा है आपको पता है? एलिया है, अकेला बच्चा नहीं, कुछ और दुआ करता है।
मेरे जीवन को ले ले, मतलब अपने खुद से बोलता है, सुसाइड करना चाहता है, खुदा को इल्जाम किसके ऊपर डालना चाह रहा है? खुदा के ऊपर, मतलब मेरे जीवन को ले ले, है ना। लोग सुसाइड करते हैं ना, मतलब अपनी जान को दे देते हैं, वो खुदा के ऊपर डालना चाह रहा है कि तू मेरे जीवन को ले ले। खुदा की क्या मर्जी है? बहुत बड़ा प्लान है अभी तेरे, तो रुक जा, तो ये खाना खा, अभी बहुत लंबा सफर है, 40 दिन तक तेरे को जाना है ना। अभी इंसान की सोच क्या है? इंसान की सोच बहुत छोटी है, लेकिन खुदा के प्लान क्या है? यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है कि जो उसके मंसूबे हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे नुकसान के नहीं, हमारे फायदे के हैं। लेकिन हमें क्या करना है? उसके प्लान पर, उसके वचन पर, उसने जो हमारे लिए रखा है, हमें क्या करना है? सिर्फ ईमान लाना है। तो मैं आज आप लोग को यही प्रोत्साहित करना चाहूँगा, हम जानते तो हैं, हम मानते नहीं हैं। हमें कई बार प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये इल्म होना चाहिए, हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे को मिल गया है, और मेरे को ये इसके लिए दिया गया है कि मैं उसके कामों को अंजाम दूँ, कि इसके लिए कि मैं खुदा का अच्छा बेटा बनूँ, इसके लिए कि खुदा जो चाहता है मेरे जीवन से वो मैं करूँ। और खुदा की इच्छा क्या है? उसके बेटे, क्योंकि देखो वचन याद नहीं आ रहा है, वहां पर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से रोमियो में है, वहां पे लिखा हुआ है सृष्टि बड़े ईमान से, बड़े विश्वास से रुकी हुई है कि अपने बेटे उसके जाहिर करे। 8:19 है, रोमियो 8:19 एक बार हम पढ़ ले, तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि कोई तो भी वेट कर रहा है हमारा, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। अभी सृष्टि जो खुदा ने बनाई है, वो क्या वेट कर रही है? खुदा के बेटे कौन है? पुत्रों लिखा, बेटे कौन है? तो कौन वेट कर रहा है हमारा? ये नेचर, पूरी कायनात किसका इंतजार कर रही है? आपको और मेरा इंतजार कर रही है। किस बात का इंतजार कर रही है? बाट जोड़ी है ना, मतलब दे आर वेटिंग कि कोई तो भी आएगा, कोई तो भी हमको इस अंधकार में से निकालेगा। हमने ज्योति के बारे में सुना, हमने खुदा यीशु मसीह के बारे में सुना, हमने अति पवित्र स्थान के बारे में सुना, हमने ये जाना कि हम कौन है, खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के बेटे हैं। अब हमारा काम क्या है? हम ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, और इन वचनों के साथ मैं बंद करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमें क्या करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। खुदा ने आपको फ्री विल दिया हुआ है, लेकिन खुदा की एक मर्जी है, खुदा का एक मकसद है, हमें बचाने का, हमें जीवन देने का, हमें उद्धार देने का, हमें कलीसिया में जोड़ने का, हमारे अच्छे पासबान देने का, हमें अच्छे भाई बहन देने का, और हमारे परिवार देने का। हमारा जो घराना है, परिवार, वो दिया है, काम करने की जगह दी है, आपके कैंप दिए हैं, सबके पीछे एक मास्टर प्लान है। वो मास्टर प्लान को हमें समझना है कि खुदा तेरी क्या मर्जी है, मैं क्या करूँ। खुदा की मर्जी जानना है तो मर्जी कहाँ लिखी है? कलाम में लिखी है। कलाम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कलाम है ना। अगर अल्फा और ओमेगा की हम बात करें तो वो कौन है? यीशु मसीह है। स्टार्टिंग में भी यीशु मसीह था, आखिरी में भी कौन है? यीशु मसीह रहेगा। वही है अल्फा, वही है ओमेगा, वही है प्रथम, वही है अंतिम, वही एबेनेजर है, वही एलोहिम है, वही शांति का दाता। बहुत सारे नाम है उसके, लेकिन हम जिस नाम से बुलाए गए हैं, हमारे उस नाम से हमारी पहचान है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम वो लाइट को कैरी कर रहे हैं? क्या हम सचमुच खाली नाम के क्रिश्चियन हैं या हम लाइट वाले क्रिश्चियन हैं? ये हमें अपने आप से आज पूछने की जरूरत है। और नहीं है तो हमेशा याद रखिए, हमने जब बादशाहिद की बात की उसमें 3 चीज हमेशा आप याद रखें, और उसमें हमने जब जॉय का फुल फॉर्म देखा, JOY, जीसस अदर्स यू, यीशु मसीह पहले, दूसरे मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरे परिवार, उन लोग, और आखिरी में मैं। जब हम ये लेके चले तो खुदा भी एक दिन हमसे सबसे कहेगा, मेरा ईमान है आने वाले दिनों में हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब खुदा हमारे ऊपर कह सकेगा, मुझको और आपको, कलीसिया को, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। हमको खुदा को खुश करना है ना। तो आज से एक निर्णय ले ले, एक मकसद बना ले अपना कि मेरे को किसको खुश करना है? मेरे को खुदा को खुश करना है। चाहे कुछ मुझे मिले या ना मिले, चाहे मेरी दुआ कबूल हो या ना कबूल हो। मैं अय्यूब क्या बोलता, मैं कैसे आया था? नंगा आया था, बिना कुछ के आया था, और मैं बिना कुछ के लौट जाऊंगा। खुदावन ने हम सबको बोला तुम मिट्टी है, और मिट्टी में क्या? मिट्टी में मिल जाएगा।
खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम, हर बात में खुदा के नाम को मुबारक देना। मुबारकबाद देने का यही मतलब है, हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना किसी को। कॉन्ग्रेचुलेट क्यों करते हैं? हम गाना गाते हैं ना, विजय मनाओ। क्यों विजय मना रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं? ये जानने की जरूरत है। ये हम अपने जीवन से, अपने किरदार से, अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से हम खुदा की रोशनी, खुदा की खुशबू, खुदा का स्वाद हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमें क्या करना है? अपने आप को नम्रोदीन करना है। खुदा का कलाम कहता है अपने आप को झुका, नम्रोदीन बना, तो वो तेरे को शिरोमणि बनाएगा, वो तेरे को परफेक्ट बनाएगा, वो तेरे को काबिल और कामिल बनाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमको इच्छा होनी चाहिए कि खुदा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, मेरे जीवन में मैं यहाँ पर पूरी करूँ। तेरी इच्छा को मेरे अंदर बता खुदा कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, मैं कैसे तेरे नाम को मुबारकबाद दूँ, मैं कैसे तेरे नाम को ऊंचा उठाऊँ, मैं कैसे भी तेरे नाम को खुश करूँ। खुदा, हमको खुदा को प्रसन्न करने का एक इच्छा, एक स्वभाव रखना चाहिए। इस वचनों के द्वारा खुदावन आप सबको बरकत और आशीष दे। और मेरा ईमान है आने वाले दिनों में हम सब एक कलीसिया, जो खुदा चाहता है कि हम एक रेडिएंट कलीसिया बने, एक तेज से भरी हुई, एक महिमा से भरी हुई, हम सब महिमा में भरते जाएं, ताकि खुदा की महिमा हमारे अंदर आए और खुदा की महिमा के द्वारा हम दूसरों को, बहुत से जो अंधेरे में, हम सब खुदा के नूर में ले आए। ईश्वर आप सबको आशीष दे।